Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की ये आपकी क्लास है। एडवर्टाइजिंग सेल्स प्रमोशन की लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील, जिसमें कि आपके 5-6 पॉइंट तक डिस्कस हो चुके थे। उसके बाद आपके कुछ पॉइंट्स और बचे हैं, रेस्ट पॉइंट्स। ये आपका सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, एडवर्टाइजिंग अपील मीन्स अपील्स इन एडवर्टाइजिंग। ओके, सो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील में, जिसमें से आपका 6 पॉइंट तक हो गया था। नेक्स्ट आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसमें आगे का पॉइंट। ओके, इसमें आपका लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैंडवैगन अपील, देन हम लोगों ने डिस्कस किया फियर अपील, देन उसके बाद स्टडी किया ह्यूमरस अपील एंड नेक्स्ट इज रेशनल अपील। 4th पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग इसमें आगे डिस्कस करते हैं। इस स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो। फर्स्ट था ब्रांड अपील, सेकेंड आपका एडवेंचर, थर्ड बैंडवैगन, 4th फियर अपील, 5th है ह्यूमरस, 6 पॉइंट है रेशनल। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं। 7th पॉइंट है आपका जो कि परफेक्ट अपील। ओके, परफेक्ट अपील हिंदी में उत्तम अपील, हिंदी में उत्तम अपील। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 7th पॉइंट परफेक्ट अपील, ये क्या है? इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी टू थिंक दैट दे आर लेस देन परफेक्ट। द एड्स विच यूज दिस अपील so that the consumer must reach the level of perfection, and the way to do that is to use their product. Okay, तो ये आप देखते होंगे, ये नेचुरल हर ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, हर ह्यूमन की ये थिंकिंग होती है, सोच होती है टू थिंक डैट दे आर लेस देन परफेक्ट, कि उनको ऐसा लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं। जितना भी आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, फिर भी आपको कभी ना कभी ये चीज़ लगता है कि शायद हम परफेक्ट प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट हो। वो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो ये जो ऐड है, द एड्स विच यूज दिस अपील सो डैट द कंज्यूमर मस्ट रीच द लेवल ऑफ परफेक्शन, एंड द वे टू डू डैट इज़ टू यूज़ देयर प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो परफेक्ट अपील है, जो भी एड्स या जिस भी प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट परफेक्ट अपील के थ्रू की जाती है, उसमें ये शो किया जाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो, उसे यूज़ करते हो, तो आप जो कंज्यूमर है हमारा, वो लेवल ऑफ परफेक्शन तक रीच कर सकता है। मीन्स जो परफेक्शन की जो लेवल है, जो चीज़ आपका जो उत्तम की जो आपकी लेवल है, आप वहाँ तक ईज़िली आप पहुँच सकते हो अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप परचेज़ करते हो तो। ओके, आगे, दे ऑफन प्लेस देयर प्रोडक्ट एज अ लैडर बाय विच द कस्टमर कैन रीच द लेवल ऑफ परफेक्शन। इस तरह के ऐड में मीन्स इस अपील के थ्रू ऐसा शो किया जाता है कि ये जो आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो, ये आपके लिए एक तरह से एक लैडर है, मीन्स एक सीढ़ी है, जिसके थ्रू अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करते हो तो उसके थ्रू आप अपने लेवल ऑफ परफेक्शन तक ईज़िली आप रीच कर सकते हो, मीन्स आसानी से आप पहुंच सकते हो, ठीक है। They also show that without this product, the customer will always be mediocre or less than perfect person, which would directly correlate to unhappiness. और देखिए, इस अपील के थ्रू ये भी कस्टमर को शो किया जाता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हो या परचेस नहीं करते हो,
तो आप जो हो हमेशा लेस देन द परफेक्ट पर्सन रहोगे, मीन्स आप परफेक्ट नहीं रह पाओगे, क्योंकि ये जो आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे इससे आपके अंदर हैप्पीनेस आएगी, जो कि आपको परफेक्टनेस की एक लेवल तक आप पहुंच सकते हो। बट अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते हो तो आप अनहैप्पी रहोगे और आप लेवल ऑफ परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकते हो। ओके, क्लियर है? तो ये था आपका परफेक्ट अपील। नेक्स्ट आपका 8 पॉइंट है म्यूजिक अपील। ओके, 8 पॉइंट इज म्यूजिक अपील। सो लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक अपील। ये क्या है? हिंदी में संगीत अपील, हिंदी में संगीत अपील। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 8 point, music appeal is used to appeal to the taste of music and the sound of a person. The primary objective of music appeal is to encourage people to feel an emotion and associate their product after hearing a particular tune, song or sound. ठीक है, देखिए म्यूज़िक अपील क्या होता है। म्यूज़िक अपील जो यूज़ किया जाता है, इस अपील के थ्रू कंज्यूमर के म्यूज़िक के टेस्ट को और उनका साउंड कैसा है पर्सन का, मीन्स वो किस तरह के म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हैं, किस तरह के म्यूज़िक से वो जुड़े हुए हैं। तो इस अपील के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए एनकरेज किया जाता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूजिक अपील इज टू एनकरेज पीपल टू फील द इमोशन एंड एसोसिएट देयर प्रोडक्ट आफ्टर हियरिंग अ पर्टिकुलर ट्यून, सॉन्ग और साउंड। ठीक है, इस म्यूज़िक अपील का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये पीपल को, लोगों को एनकरेज करता है, मीन्स प्रोत्साहित करता है कि आप जो भी ये प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो उसमें वो आफ्टर हियरिंग कुछ पर्टिकुलर ट्यून होते हैं, कुछ सॉन्ग होती है या कुछ इस तरह के साउंड होते हैं, जिससे कि कस्टमर के अंदर, जो हमारे ग्राहक हैं, उनके अंदर एक इमोशन, एक भावना क्रिएट होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे एड्स में कुछ गाना वगैरह बजता है, कुछ म्यूज़िक्स रहते हैं या फिर कुछ ट्यून रहते हैं, जिससे कि हम लोग वो म्यूज़िक या वो सॉन्ग को सुन करके उस पर्टिकुलर ऐड से हम लोग अटैच हो जाते हैं इमोशनली। तो ये जो म्यूज़िक अपील होती है वो म्यूज़िक के थ्रू कस्टमर के अंदर इमोशन को क्रिएट करती है और देन उनको एनकरेज करती है, उनको प्रोत्साहित करती है कि आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करो। ओके, तो जब भी कस्टमर वो म्यूज़िक या वो सॉन्ग को सुनता है तो उसके अंदर एक इमोशनल, एक भावना जागृत होती है, जिसके थ्रू वो उस ऐड से भी बहुत तरह से जुड़ जाता है और फिर वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी हो जाता है। क्लियर है? माइक्रोसॉफ्ट हैज़ ऑफन यूज्ड इट्स ओपनिंग पीस ऑफ म्यूज़िक टू रिलेट टू माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का आप देखोगे जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके ओपनिंग पीस में एक तरह की म्यूज़िक होती है, एक साउंड होता है, जिससे कि कस्टमर ईज़िली जो भी है वहाँ पर अट्रैक्ट होता है, इमोशनल उसमें क्रिएट होती है उसकी इमोशंस, और वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए एनकरेज हो जाता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट इसमें आपका है 9 पॉइंट इज इमोशनल अपील। 9 पॉइंट है आपका इमोशनल अपील, हिंदी में भावनात्मक अपील, हिंदी में है भावनात्मक अपील। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इमोशनल अपील, ये क्या है? स्टार्ट करते हैं।
The primary objective of emotional appeal is to make the customers feel emotions towards a particular product. It may be a positive emotion or a negative emotion, but the emotion should be strong. Okay? अब आ जाइए आप, ये जो इमोशनल अपील है, ये जो भावनात्मक अपील है, इस अपील के थ्रू कस्टमर्स में मीन्स ग्राहक में एक इमोशंस को क्रिएट किया जाता है, जैसा कि मैंने म्यूज़िक में बताया उसमें म्यूज़िक के थ्रू, बट ये जो इमोशनल अपील है ये भावना के ही थ्रू ग्राहक को जागृत करती है, उसको प्रोत्साहित करती है, उसके अंदर एक इमोशंस की फीलिंग आती है जिसके थ्रू वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई करने के लिए रेडी होता है। तो टू मेक द कस्टमर्स फील इमोशंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इस अपील के थ्रू जो भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड किया जाता है उस प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर कस्टमर्स में एक इमोशंस को क्रिएट किया जाता है, इमोशनली उनसे अपील की जाती है कि आप इस प्रोडक्ट को परचेज करो एंड देन आप उसको यूज़ करो। ओके, इट मे बी अ पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन, बट द इमोशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। ये जो आपका इमोशन होता है, जो भावना जागृत की जाती है इस अपील के थ्रू, ये या तो आपको पॉजिटिव इमोशन हो सकता है, ठीक है, सकारात्मक भावना, और अ निगेटिव इमोशन, और या तो फिर नकारात्मक भावनाएं भी हो सकती हैं, बट द इमोशन शुड बी स्ट्रॉन्ग। बट जो भी इमोशन क्रिएट किया जाएगा, भले ही वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बट वो जो इमोशंस है, जो भावना इस अपील के थ्रू क्रिएट की जाती है कस्टमर में, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मीन्स वो मजबूत होनी चाहिए कि वो ईज़िली कस्टमर्स के इमोशंस को क्रिएट कर सके। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हल्की फुल्की इमोशनल अपील है तो जैसे कि हर कस्टमर उससे इमोशनली अटैच ना हो पाए। मीन्स आपकी जो इमोशंस है वो आपकी इमोशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि पर्टिकुलर एवरी कस्टमर्स उससे इमोशनली अटैच हो सके। क्लियर इट? आगे है आपका इसमें, द कस्टमर में फील एंग्री, बिटर, सैड, हैप्पी, प्राउड और एनी अदर रिलेटेड फीलिंग so that it encourages the customer to act and buy the product। जो भी आपके इसमें कस्टमर्स की फीलिंग्स है वो एंग्री भी हो सकता है, मीन्स कुछ एड्स को देख करके उससे एंग्री फीलिंग भी आ सकती, गुस्सा आ सकता है, सैड हो सकता है, वो कुछ को देखकर सैड से रिलेटेड वो टच हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें आपको पहले ही बताया है कि ये जो अपील है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होती है, खाली इसमें हैप्पीनेस ही क्रिएट करके इमोशनली अटैच नहीं किया जाता है, ये नेगेटिव भी होती है, ठीक है। तो इसमें आपका हैप्पी है, प्राउड है और एनी अदर रिलेटेड फीलिंग क्रिएट की जाती है जिससे कि कस्टमर एनकरेज हो सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाई करने के लिए। ओके, Many advertisements have started to use emotional appeal for their products, like even chocolate ads, intending to make customers emotional। जैसे कि आप देखोगे कि आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट्स जो आते हैं अब वो इमोशनली अपील ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीज़मेंट के लिए, जिसमें से कि फॉर एग्ज़ाम्पल है आपका चॉकलेट एड्स। आप चॉकलेट के एड्स देखते होंगे, उसमें ऐसे जो भी फीलिंग क्रिएट की जाती है, हैप्पी या एंग्री, आप बहुत सारे चॉकलेट्स के ऐड देखे होंगे जिसमें आपको बहुत ही फीलिंग्स, इमोशंस क्रिएट की जाती है कस्टमर में ताकि वो उस पर्टिकुलर चॉकलेट को बाई कर सके, ठीक है। डेयरी मिल्क की ऐड आप देख लो या आप स्निकर की ऐड देख लो, मंच की देख लो, पॉप की देख लो, तो ये सारे जो भी चॉकलेट की ऐड होती, किटकैट की देख लो आप, तो ये सारे इमोशनली अपील करते हैं
कस्टमर्स में इमोशंस को क्रिएट करते हैं ताकि कस्टमर्स जो है वो इमोशनली अटैच होकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करें। क्लियर इट? नेक्स्ट इसमें आपका आइए, नेक्स्ट है 10 पॉइंट। 10 पॉइंट है आपका जेंडर अपील। ओके, क्या है आपका 10 पॉइंट? जेंडर अपील, हिंदी में लिंग अपील, हिंदी में लिंग अपील। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 10th point, gender appeal. Gender appeals are used to create an ideal man or woman. जेंडर अपील यूज़ की जाती है, जैसा कि आपको वर्ड से ही क्लियर है कि ये जेंडर अपील है, मीन्स ये मैन और वोमेन दोनों को अपील करने के लिए क्रिएट की जाती है। ठीक है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द टारगेट ऑडियंस विल बाय द प्रोडक्ट, इट मे बी क्लॉथिंग, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एनी अदर प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो आपकी अपील होती है इसके थ्रू टारगेट ऑडियंस से एक्सपेक्ट किया जाता है, मीन्स जो भी आपके सोसाइटी में जो भी कस्टमर्स है, जो कंज्यूमर्स है, जिनको आप टारगेट किए हो कि पर्टिकुलर इस सेक्शन को हम टारगेट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऐड के लिए, तो इसमें उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करें। ये आपकी क्लॉथिंग हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य उत्पाद हो सकते हैं और एनी अदर प्रोडक्ट। जैसे कि आप देखोगे क्लॉथिंग की अलग अलग ऐड आती है, उसमें ये जेंडर अपील है, मीन्स मेल के अलग ब्रांड हैं, अलग एड्स हैं। ठीक है, फीमेल से रिलेटेड ब्रांड अलग हैं, उनके अलग एड्स है क्लॉथिंग के। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आप देखोगे जेंडर अपील मीन्स मेल के लिए अलग से ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं और जो फीमेल के हैं वो डिफरेंट है, कंपनी के हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह के प्रोडक्ट्स की ऐड की जाती है वो आपकी जेंडर अपील के थ्रू उनकी एडवर्टीज़मेंट की जाती है। बाइंग दैट प्रोडक्ट विल इंक्रीज द मैस्कुलिन और फेमिनिन अपील ऑफ द यूज़र एंड इट विल मेक देम मोर अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्गर which is commonly associated with genders. ओके, तो ये आपको जो भी ये अपील है आपका जेंडर अपील, इसके थ्रू ये शो किया जाता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करते हो तो ये आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन अपील को इंक्रीज करती है। ठीक है, एंड इट विल मेक द मोर अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्गर विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद जेंडर्स। और ये बहुत ही अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्गर है आपका ये जो अपील है। मीन्स अगर आप जो मैन वाली प्रोडक्ट्स की ऐड की जाती है उसमें दिखाती है कि अगर आप ये वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे तो आप और ज़्यादा जेंटलमैन या मैन बनोगे, मैस्कुलिन को प्रमोट करते हैं। देन आप फीमेल से रिलेटेड ऐड जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स से आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे या बहुत ज़्यादा आपकी फेमिनिन वाली इसमें चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन अपील को क्रिएट करती है और ये मोस्ट अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्गर बनाती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऐड को, जो कि कस्टमर्स को पर्टिकुलरली एनकरेज करती है। मीन्स मेल के लिए अलग इसके एड्स होते हैं एंड फीमेल्स के लिए अलग। ओके, तो ये एक पर्टिकुलर जेंडर को टारगेट करती है। इस प्रकार की जो ऐड है आपकी जेंडर अपील जो है, जेंडर अपील के थ्रू एक पर्टिकुलर जेंडर को, पर्टिकुलर एक ग्रुप को टारगेट किया जाता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ओके, जेंडर अपील इज यूज्ड बाय द apparel industry as well as the makeup industry. Watches, bikes, luxury goods all use gender appeal by showing a stereotypical male or female. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आप देखोगे जितने भी आपकी मेकअप इंडस्ट्री है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, वॉचेस की ऐड आप देखोगे, वॉचेस में भी मेल के लिए अलग वॉचेस होते हैं, फीमेल्स के लिए अलग इसके ऐड्स होते हैं। बाइक्स आप देखोगे, लग्जरी गुड्स जो होंगे उनके, और मेकअप भी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप देखोगे, मेल के लिए अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड फीमेल्स के लिए अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं।
तो जो भी ये आपकी मेकअप इंडस्ट्री है, वॉचेस है, बाइक्स है, लग्जरी गुड्स है, ये सारी जो भी इंडस्ट्री है आपकी, ये जेंडर अपील को यूज़ करती है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। ओके, तो क्लियर है? जेंडर अपील वो कंपनियां यूज़ करेंगी जो पर्टिकुलर मैस्कुलिन और फेमिनिन को एनकरेज करती हैं। ओके, क्लियर है? तो ये आपका 10 पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब आपका इसमें 3 पॉइंट्स बचा है अपील्स इन एडवर्टाइजिंग में, जो कि अब हम लोग आगे की क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं पे ओवर होती है, यहीं पे। अब इसमें आगे हम लोग आगे की क्लास में इसके आगे का पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो द क्लास इज over.